नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। साथियों, मैं दिनेश गुजर, लोनी विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। जैसा कि आपको पता है कि लोनी में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक प्रकरण चल रहा है और वो राम कलश यात्रा को लेकर, भगवान श्री राम कलश यात्रा को लेकर प्रकरण वो है। उस प्रकरण पर मैं भी अपने विचार रखने के लिए एक बार आ गया हूं। वैसे तो लोनी में आजकल जो है सोशल मीडिया पर फेसबुक बहुत सारे जो है महानुभाव खेल रहे हैं और उन महानुभावों के साथ साथ, क्योंकि मैं लोनी विधानसभा का अध्यक्ष भी हूं और समाजवादी पार्टी से रिलेटिव हूं, तो मेरा भी इसके अंदर अपना बयान और मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है। उस राय को मैं रखने के लिए अपनी इच्छा अनुसार हम भी आया हूं। मेरे साथ मेरे साथी भाई रिंकू पहलवान जी भी हैं और यहाँ हम भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, कम शब्दों में मैं अपनी बात रखता हूँ। ना तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो है साथियों जुड़ते रहिए और इस लाइव को शेयर करते रहिए और ये सब चीज़ें वो करते रहिए, तो जो है फ्री फंड की बातें हैं। अपनी बात जो है पॉइंट टू पॉइंट रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा जो कलश यात्रा हुई है वो सबने देखी है। उस प्रकरण में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सबने देखा है। सब लोगों को सब चीजें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। पर अब मैं साथियों ये बात कहना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं समझ से बाहर हैं। लोनी वासियों की भी समझ से बाहर है और लोनी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी समझ से बाहर है। वो चीजें मैं भी थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूं और मेरी भी समझ से बाहर है। मुझे एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो लड़ाई चल रही है ये विधायक की लड़ाई पुलिस से है या ये लड़ाई जो है विधायक की पूर्व चेयरमैन मनोज धामा से है, या ये लड़ाई जो है भाजपा की और लोकदल की लड़ाई है, या ये लड़ाई गुर्जर की और सरकार की लड़ाई है, या ये लड़ाई किस उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार रखने चाहिए। इस लड़ाई में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है पर्दे के सामने से काम कर रहे हैं और समझ में किसी को भी कुछ नहीं आ रहा है कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं और क्यों बिना मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। इसी में इस कड़ी में सबसे पहले तो मैं हमारे गुर्जर समाज के नेता आदरणीय श्री करतार सिंह बैसला, करतार सिंह गुर्जर घिटोरा, रिश्ते में हमारे नाना लगते हैं, नाना जी, नाना की उम्र के ही है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर आदरणीय करतार नेताजी, अगर मेरी आप तक ये आवाज चली जाए, आप मेरे नाना की उम्र के मेरे नाना की उम्र के हैं, क्योंकि मेरी माता जी भी जो है बैसली ही है और मैं भी यहाँ लोनी से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है और आप मेरे नाना ही लगते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर और आपके पैर पकड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि इस लड़ाई में आप अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए और अपने धैर्य का विवेक देते हुए आप इस लड़ाई में ना कूदें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुर्जर समाज के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अगर कुछ भी गलत और सही कहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे नौजवानों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और मुझे बड़ा दुख होता है, आदरणीय करतार नेताजी, हमारे नाना जी, आपसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटा हूं, आपको समझा तो सकता नहीं हूं, पर आपसे इतना जरूर कह सकता हूं
कि आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि से भी विवेक लीजिए और लड़ाई, जो भी आपकी लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर आप एक मार्ग पर रखेंगे तो वह लड़ाई थोड़ी सी लोगों को समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। आप इस लड़ाई को गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मुखिया गुर्जर जी के बारे में, आदरणीय श्री ईश्वर मावी जी के बारे में, आदरणीय श्री अनिल कसाना जी के बारे में, आदरणीय श्री डॉक्टर विनोद बंसल जी के बारे में, या समाज के अन्य, चाहे वो आदरणीय श्री मदन भैया पूर्व विधायक हो या समाज के अन्य व्यक्ति हो, मुझे तो इतना पता है कि लड़ाई अगर एक दिशा में चले तो लोगों को समझ में भी आती है और उस लड़ाई का कुछ ना कुछ हल भी निकलता है। हमारे जैसे नौजवानों को बहुत ज्यादा नेताजी इस बात का दुख है, और मैं एक बार फिर पुनः मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपके बच्चे, आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं नागर गोत्र से भी है, और चूंकि मैं भी नागर गोत्र से भी आता हूं और मैं भी गुर्जर हूं और मैं भी आपका बच्चा हूं, कोई भी व्यक्ति, नेताजी अगर आप जैसे उम्रदराज व्यक्तियों को अगर उल्टा सुल्टा बोलेगा तो हमारी कहीं ना कहीं आस्था जो है वो दुखी मानेगी, उसको दुख पहुंचता है, हमारी आस्था को दुख पहुंचता है। और आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो उसमें भी हमारी आस्था को दुख पहुंचता है। तो नेताजी, करतार नेताजी, नाना जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर एक अपील करता हूं कि आप की लड़ाई या आपके विधायक की लड़ाई जिस व्यक्ति से है, आप सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बात करें, ना कि आप अन्य किसी व्यक्तियों के बारे में बात करें, जिससे कि हमारे जैसे नौजवानों को भी आपकी बात रखने में आसानी हो सके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे दूसरे नाना आदरणीय श्री सतवीर एयरमैन जी, गांव इसरोली, आप भी मेरी नाना के उम्र के ही हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, नाना जी, एयरमैन साहब, ये लड़ाई नंदकिशोर गुर्जर के कृत्यों की, नंदकिशोर गुर्जर के कुर्ते की, या भगवान श्री रामचरित्र मानस की लड़ाई, या फिर पुलिस की लड़ाई है। तो नाना जी, आदरणीय एयरमैन साहब, आपके पोते पड़पोते, आपके देवते मेरे जैसे आपके देवते हैं, और मैं भी आपका देवता ही लगता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी माता जी का भी इसरोली गांव से जुड़ाव रहा है। इसरोली गनौली में कोई फर्क नहीं है, ये सब गांव जो है हमारे माता के गोत्र के हैं, और हमारी माता जी का यहाँ पर बहुत बड़ा काफी समय रहा है। आज हमारी माता जी को भी दुख पहुंचता है कि जब आप लोग, और हमारे जैसे नौजवानों को भी दुख पहुंचता है एयरमैन साहब, कि जब भाषा शैली तार तार करती है, आप आदरणीय करतार नेताजी को, उनकी परिवार को
उनकी लड़कियों को, माताओं बहनों को, या आदरणीय करतार नेताजी सतवीर एयरमैन जी की माताओं बहनों को, पिताओं को, बुजुर्गों को, आपकी इस लड़ाई में हमारी मां और बहनों की क्या गलती है? आपकी लड़ाई में हमारी काकी की क्या गलती है? आपकी इस लड़ाई में हमारी मौसी की क्या गलती है? और आपकी इस लड़ाई में हमारी बहनों की क्या गलती है? आप दोनों ही, आदरणीय करतार नेताजी और आदरणीय एयरमैन सतवीर बैसला जी, आप दोनों ही समाज को कहीं ना कहीं, समाज को खंडित करने का काम कर रहे हैं और हमारे जैसे नौजवानों की आस्थाओं को ठेस आप लगातार पहुंचा रहे हैं। अगर हम लोग किसी एक के पक्ष में बोलें, किसी एक के पक्ष में हम लड़ाई लड़ें, क्या करतार नेताजी की बेटी हमारी बेटी नहीं है, हमारी बहन नहीं है, या हमारी मां नहीं है, या सतवीर एयरमैन जी की मां उनकी बेटी या उनकी बहन हमारी बहन बेटी नहीं है? और आप दोनों इतने बुद्धिजीवी होकर, एक वो व्यक्ति वह जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी है और एक व्यक्ति वह जिसने समाज को आगे बढ़ाया, पर किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या तीसरी लड़ाई के लिए या भगवान श्री राम की लड़ाई के लिए आप लोग जो गुर्जर समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं और ये निंदनीय है। आप लोगों की भाषा बिल्कुल सही नहीं है। आप एक दूसरे के कपड़े जो फाड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। यह लड़ाई विधायक नंदकिशोर गुर्जर की पुलिस से थी, यह लड़ाई विधायक नंदकिशोर गुर्जर की सरकार से थी, यह लड़ाई पुलिस कमिश्नर से थी, यह लड़ाई प्रमुख सचिव से थी और यह लड़ाई आस्था की थी। और इस लड़ाई को आप लोगों ने कहां पहुंचा दिया है? इस लड़ाई के अंदर मुखिया गुर्जर का क्या काम? इस लड़ाई में श्री ईश्वर मावी जी का क्या काम? इस लड़ाई में श्री अनिल कसाना जी का क्या काम? और इस लड़ाई में श्री मदन भैया जी का क्या काम? लड़ाई तो ये कहां पे चल रही थी, ये लड़ाई कहां पहुंचा दी आप लोगों ने? और इस लड़ाई में मनोज धामा का क्या काम? अरे भाई, लड़ाई थी आस्था की, लड़ाई थी भगवान श्री राम की। आपको उस लड़ाई पर आना चाहिए। ये लड़ाई करतार नेताजी की बेटी की नहीं थी, ये लड़ाई सतवीर एयरमैन साहब की बेटी की नहीं थी। जो इसमें आप, हम दोनों और जो अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, हमारी माताओं बहनों को जो घसीटने का आप लोग काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल निंदनीय है और इसका श्राप आप दोनों को लगेगा। किसी को भी कोई राइट नहीं है कि कोई किसी की भी मां को और किसी बहन को गाली दे, किसी को भी बेटियों को गाली दे। और गुर्जर समाज ये नहीं कहता कि मनोज धामा की बेटियों के बारे में भी गलत शब्द बात की जाए। मनोज धामा की बेटियां वो भी हमारी बेटियां हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारी भांजी लगती होंगी। जातियों का कोई मतलब नहीं है इसमें, माता और बहनों का क्या मतलब है? अरे लड़ाई तुम्हारी अगर मनोज धामा से है तो मनोज धामा से लड़ाई लड़ो। इसमें महिलाओं का क्या काम? इसमें रंजीता धामा का क्या काम? इसमें जो है ईश्वर मावी का क्या काम? या इसमें किसी महिला का क्या काम? या मुखिया गुर्जर क्या काम? मेरी बात हो सकती है दोनों व्यक्तियों को बुरी लगे, हो सकती है मेरी बात दोनों व्यक्तियों को अच्छी लगे, या हो सकती है कोई भी चीज, पर छोटा हूं उम्र में। यह लड़ाई बिल्कुल गलत है, महिलाओं को इस लड़ाई में नहीं घुसाना चाहिए। और काहे के क्षत्रिय हो आप लोग, काहे के गुर्जर हो? गुर्जरों ने तो कभी मां और बहनों के पीछे को कुछ नहीं कहा। अगर किसी की भी मां ने दूध पिलाया है, क्योंकि लोनी में आजकल मां के दूध की बात की जाती है कि मां के दूध की बात है, तो भैया मैं मनोज धामा का नंबर मैं आपको दे देता हूं। और किसी के पास नंदकिशोर गुर्जर विधायक का नंबर ना हो तो मैं उसका भी नंबर दे देता हूं। आप दोनों एक दूसरे को फोन कर लीजिए। और पुलिस इंस्पेक्टर लोनी बॉर्डर वो भी यहीं मौजूद है,
कमिश्नर गाजियाबाद में ही मौजूद हैं, प्रमुख सचिव वो भी गाजियाबाद में वहां उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। सोशल मीडिया पर माताओं बहनों के कपड़े उतारने का काम गुर्जर समाज और आप लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है मेरी आस्था विधायक नंदकिशोर गुर्जर में हो सकता है मेरी आस्था ईश्वर मावी में हो सकता है मेरी आस्था मदन भैया में हो सकता है मेरी आस्था अनिल कसाना में और हो सकता है मेरी आस्था मनोज धामा में और हो सकता है मेरी आस्था डॉक्टर परमिंदर में भी हो। हम लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों के साथ, और नौजवान चाहे वो हाजी जाकिर अली हो चाहे ललित शर्मा हो, नौजवानों की आस्था किसी भी जाति और किसी भी धर्म के व्यक्ति में हो सकती है। पर आप लोग, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप लोग माताओं बहनों को ना घुसाएं इस खेल में तो ज्यादा अच्छा है। ये समाज इस प्रकार से अगर आप लोग बांटोगे तो इसके दुष्परिणाम आने बिल्कुल संभव है, और हम नहीं चाहते। और मैं ये भी चाहता हूं कि गुर्जर समाज के जो शिरोमणियां हैं, जो गुर्जर समाज के बड़े लोग हैं या जो अन्य समाज के बड़े लोग हैं, वो इन लाइवों को देखकर क्यों सोए हुए हैं? क्यों माता और बहनों पर उंगली उठाई जा रही है? क्यों माता और बहनों के बारे में गलत बोला जा रहा है? और क्यों लोग वो कान में डटक डालकर वो सो रहे हैं? क्या चाहते हैं कि मनोज धामा नंदकिशोर गुर्जर को मार दे? क्या चाहते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर मनोज धामा को मार दे? इस लोनी को आग के खंडर पर मत बैठाओ। राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है 2027 का, तो चुनाव जनता की वोटों से लड़ा जाता है, ना कि दोगलेबाजी से या डबलबाजी से लड़ा जाता है। अरे जिसकी मां ने दूध पिलाया है, कोई कह रहा है तुम इस्तीफा दे दो, कोई कह रहा तुम इस्तीफा दे दो। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूं कि 2027 में तुम सारे के सारे इस्तीफा देके चुनाव लड़ लेना। विधानसभा का चुनाव तो हर व्यक्ति लड़ना चाहता है, और स्वतंत्र देश है, संविधान हमारा सबको आजादी देता है। उम्र के हिसाब से जिसकी उम्र हो जाए वो चुनाव लड़े, और पता लग जाएगा कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव तो मैं भी लड़ना चाहता हूं, पता चल जाएगा कौन चुनाव जीतेगा। पर इस चुनाव के चक्कर में मर्यादा बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। हमारे बड़े भाई त्यागी जी, सरवन त्यागी जी भी यहां पर मौजूद हैं। पर इस चुनाव के चक्कर में ये जो मर्यादाओं को तार तार लोनी में किया जा रहा है, मर्यादाओं को नंगा किया जा रहा है, लोग अपने अपने लोगों से जो भाषणबाजी और बयानबाजी करा रहे हैं, और उन बयानबाजियों में मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। मैं तो फिर भी ये कहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, आप जो ये निवस्त्र कुर्ता फटा हुआ पहनकर घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपको कुर्ता पहनाने का काम करेंगे। और अगर आपको लगता हो कि दिनेश गुर्जर या गुर्जर समाज की तरफ से आप कुर्ता नहीं पहन सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से आपको कुर्ता सहप्रेम भेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कुर्ता ना पहना रहे हो, पर हम लोग आपको कुर्ता पहनाने का काम करेंगे, और आपकी इस लड़ाई में भगवान श्री रामचरितमानस के अपमान में हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलेंगे। पर ये लड़ाई माननीय विधायक जी डबलिंग से नहीं चलेगी। एक तरफ आप भाजपा की सरकार को कोसते भी हैं, एक तरफ आप भाजपा की सरकार की प्रशंसा भी करते हैं, तो ये लड़ाई इस प्रकार से नहीं चलेगी। समाजवादी पूरी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी इस लड़ाई में आपके साथ रहेगी, पर आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हम लोग भगवान श्री रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, एक चीज और अच्छी लग रही है कि लोग जो है, कोई आरती गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई जो है भगवानों के नाम ले रहा है, ये भी अच्छी बात है।
लड़ाई आप लोग कर रहे हैं तो भगवानों के नाम आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए परमपिता परमेश्वर भगवान महादेव के बारे में आपको पता होना चाहिए, भगवान ब्रह्मदेव जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, भगवान विष्णु के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात आदरणीय श्रवण त्यागी जी। और ये जो है आपको पता होना चाहिए और आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। मैं देख रहा था कि कोई जो है भगवान श्री राम की जो है चौपाइया गा रहा है, कोई भगवान हनुमान जी की जो है चालीसा पढ़ रहा है, कोई हनुमान जी की आरती कर रहा है, कोई शेरावाली माता की आरती कर रहा है। अरे बड़ी अच्छी बात है। इससे तो लगता है कि जो है लोग जो है आस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आदरणीय, एक बार फिर मुद्दे पर आता हूं, आदरणीय श्री करतार नेताजी नानाजी, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ट्रैक को चेंज ना करें। और दूसरा, आपकी उम्र आराम करने की है और अगर आपसे ये सारे कृत्य विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर करा रहे हैं तो विधायक जी, मेरा भी आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके पास नौजवानों का अंबार है, आपके पास नौजवानों की टीम है, आप पिछले 8 साल से विधायक हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अगर आप करतार नेताजी हमारे नाना जी से ये सब करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। आप ये कार्य इनसे ना कराइए। इनकी उम्र सेवा की है। हमारे जैसे नौजवानों को इनकी अपने नाना की सेवा करनी चाहिए। आपको करवाना है तो आप हमसे कराइए, आपको कराना है तो आप अरविंद गुर्जर से कराइए, आपको कराना है राहुल गुर्जर से कराइए, आप कराना है आपको अमित गुर्जर से कराइए, आपको कराना है तो और ऐसे नाम है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, है ना। आप कराना है विकास मावी से कराइए, आप कराइए कोमल प्रमुख से कराइए, और बहुत सारे लोग हैं। आपको कोई बात रखनी है तो वो लोग नौजवान कह सकते हैं, और नौजवानों को कोई भी व्यक्ति गाली देगा या गाली सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अगर पर कोई बुजुर्ग को गाली देगा तो वो कान से सुना नहीं जाएगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नाना सतवीर एयरमैन साहब, आपको भी मेरा आपसे हाथ जोड़कर और आपके पैर पकड़कर भी, अगर इस लाइव में आपके पैर हैं तो मैं आपके पैर भी पकड़ लेता हूं, ये देखिए। और दोनों आदरणीय बुजुर्गों से, दोनों ही मेरे नाना है सतवीर एयरमैन साहब और आदरणीय करतार नेताजी, दोनों ही अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। समाज को तोड़ने का काम ना करें, समाज को जोड़ने का काम करें। हमारे जैसे नौजवानों की, हमारे जैसे आपके बच्चों की, मैं तो आपका बच्चा ही हूं, दोनों का देवता हूं, दोनों का मैं देवता हूं। कल को कोई मेरी भी मां को अगर कोई गाली देगा तो वो गाली एयरमैन साहब आपको लगेगी और करतार नेताजी आपको लगेगी। आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, थोड़ा सा बुद्धि पर ध्यान दीजिए। एक ने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, एक ने जो है समाज की लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई में मुखिया गुर्जर, ईश्वर मावी, मदन भैया, अनिल कसाना, विनोद बंसल, हाजी जाकिर अली, मनोज धामा या ललित शर्मा, इन लोगों को क्या रोल है? ये लोनी की जनता ये सब चीजें ना सुनना चाहती है और ना सुनना चाहती है। और दूसरा, इसमें नंदकिशोर गुर्जर के बेटों का क्या रोल है? और चलो बेटों को भी कह दीजिए, इसमें मनोज धामा की बेटियों का क्या रोल है? और बेटी किसी की भी हो, चाहे बेटी वो करण की हो, करण गुर्जर बुढ़ेड़ा, या बेटी हो वो दिनेश गुर्जर की, या बेटी हो वो एयरमैन साहब की, और या बेटी हो वो करतार नेताजी की, ईश्वर मावी की, अनिल कसाना जी की, या मदन भैया की, या मनोज धामा की, बेटी बेटी होती है। किसी भी बेटी के बारे में तो कृपया मैं फिर एक बार हाथ जोड़ रहा हूं लोनी का होने के नाते, किसी की माता, किसी बहन और किसी की बेटी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग आप ना करें तो बड़ा अच्छा है। और इस लोनी में शांति बनी रहनी चाहिए, लोनी में शांति बनी रहने देनी दीजिए प्लीज। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, लोनी की आस्था और लोनी के विश्वास, लोनी के भाईचारों को तोड़ने का काम ना करें। कभी मुसलमान के लिए,
कभी गूजरों के लिए, कभी जाटों के लिए, कभी त्यागियों के लिए, कभी ब्राह्मणों के लिए, कभी राजपूतों के लिए, कभी दलितों के लिए। ये सभी लोग, हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग भाई हैं। और या कभी यादवों के लिए, सब लोगों का इस देश में रहने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, करतार सिंह नेताजी आपको नमस्कार, जित्तू भाई नमस्कार, और सतपाल प्रधान जी नमस्कार। बहुत सारे लोग हमारी ब्रॉड लाइव पर जुड़ चुके हैं, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी की मां और बहन के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करी जाए। और अगर मेरी बात का आप मान रखते हैं तो रख लीजिए, ना रखते हैं तो बाकी आपकी मर्जी। और मुझे भी गाली देना चाहते हो तो भैया मुझे भी गाली देने लगो सब। पर अगर मुझे गाली दे के तुम्हें तसल्ली मिलती हो, आपको चैन मिलता हो और आपकी लड़ाई समाप्त होती हो, तो भैया गाली मुझे खूब दो, जिक्के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। और मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और मुझे बड़ी पीड़ा है, और मेरे जैसे नौजवानों को भी बहुत ज्यादा पीड़ा है इस बारे में, है ना। और सोशल मीडिया पे ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है, इस खेल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय समाजवाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। गुर्जर समाज जिंदाबाद। जय भगवान श्री देवनारायण की। मैं भी माल दूं 2-4 मंत्र से। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, है ना, हर हर महादेव। मेरे पे भी आवा है मंत्र, है भाई। जब सब लोग कहने लग रहे हैं तो मेरे पे, मैं भी ये दिखाना चाहता हूं, मैं भी थोड़ा भक्त हूं, मैं आरती भी कर सकता हूं। आरती का समय नहीं है ना। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ कला की, जाके मिलते गिरवर कापे, दोष दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र सदा सहाय, देव वीरा रघुनाथ पटाए, लंका साय सिया सुदी लाए, है ना। ये मेरे में भी आती है। आरती का टाइम नहीं है, सब चीजें टाइम होता है। पर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं, इस एकता को बनाए रखें, चुनाव की राजनीति 2027 में करें, और सब लोग, हम सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।